बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। यह सत्य हमारे जीवन में अनेक उदाहरणों से प्रमाणित होता है। बुराई के दायरे में जब हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका प्रतिक्रियात्मक प्रभाव हमें भी प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक सिद्धांत है जिसे हर संस्कृति और धर्म ने स्वीकार किया है। इसी के तहत मैं एक कहानी लाया हूं। एक बार की बात है, एक चालाक आदमी ने विदेश जाकर धन कमाने का निश्चय किया और उसने एक धर्मनिष्ठ मित्र को भी साथ लेने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, मित्र, हमें विदेश जाकर धन कमाना चाहिए। वहां हम धन कमा लेंगे और फिर अपने नगर में सुखी जीवन बिताएंगे। धर्मनिष्ठ मित्र ने उसकी सलाह को मान लिया और वे साथ में विदेश यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने विभिन्न देशों में यात्रा की और बहुत सारा धन अर्जित किया। फिर जब वे अपने नगर लौटने लगे तो चालाक आदमी ने सुझाव दिया, मित्र, इतने धन को देखकर हमारे रिश्तेदार ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए यह ठीक होगा कि हम अपना कुछ धन नगर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दें। धर्मनिष्ठ मित्र ने इस सुझाव को स्वीकार लिया। नगर में पहुंचने से पहले उन्होंने एक पेड़ के नीचे गहरा खुदाई की, अपना धन डाला, मिट्टी से ढक दिया और सूखी पत्तियों से छिपा दिया। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद चालाक आदमी अकेले वापस गया धन लेने। उसे देखकर हैरानी हुई क्योंकि धन गायब था। उसने झूठे रोने धोने का नाटक किया और धर्मनिष्ठ मित्र को चोरी करने का आरोप लगाया। मामला नगर के न्यायिक अधिकारी के सामने पहुंचा। चालाक आदमी ने अपने मित्र को धन चुराने के आरोप में दोषी ठहराया। धर्मनिष्ठ मित्र अपने मित्र के इस व्यवहार से हैरान था, न्यायिका के सामने खड़ा रहा। फिर चालाक आदमी ने कहा, हमने धन डालने वाले पेड़ से पूछेंगे, वह बताएगा कि चोर कौन है। न्यायिका ने निश्चय किया कि अगले दिन पेड़ों के साक्षी होंगे। सुबह को चालाक आदमी ने अपने पिता को पेड़ के खोखले जड़ में बैठा दिया। जब पूछा गया, चोर कौन है, तो पेड़ ने उत्तर दिया, धर्मनिष्ठ मित्र चोर है। सबको इस अनायास उत्तर से चौंका दिया गया। न्यायिका के फैसले से पहले धर्मनिष्ठ मित्र ने पेड़ को आग लगा दिया। फिर जैसे जैसे आग फैली, चालाक आदमी का पिता चिल्लाकर पेड़ के झुलस से बाहर निकला। उसकी मृत्यु से पहले उसने अपने बेटे की धोखाधड़ी की सच्चाई बता दी। इस घटना को देखकर न्यायिका ने चालाक आदमी को सजा देने का निर्णय लिया, जिसमें उसे वहीं पेड़ पर फांसी की सजा सुनाई गई। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा होता है। पर बुरे कर्मों का फल बुरा तो होता है, पर आप भी कहीं बुरा तो नहीं कर रहे हैं हमें सब्सक्राइब न करके, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।